नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बानिया टीवी पर। आज की कहानी है एक ऐसे राजा की जिसका न्याय सुनकर पूरा राज्य दंग रह गया। ये कहानी आपको सिखाएगी कि सच्चा न्याय क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्मपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय, दयाल और प्रजाप्रेमी शासक थे। उनका मानना था कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है न्याय करना। वे हर शुक्रवार को न्याय सभा लगाते थे, जहां कोई भी प्रजाजन अपनी समस्या लेकर आ सकता था। राजा का न्याय इतना निष्पक्ष था कि पूरे राज्य में सुख शांति थी। नरेंद्र, याद रखो, एक राजा का ताज उसके सिर पर तभी शोभा देता है जब उसकी प्रजा के चेहरों पर मुस्कान हो। न्याय ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। महाराज, आपकी बात सत्य है। आपकी न्यायप्रियता के कारण ही आज धर्मपुर देश का सबसे शांत और समृद्ध राज्य कहलाता है। प्रजा आपको पिता समान मानती है। सुनो सुनो, महाराज विक्रम सिंह की न्याय सभा अब शुरू होती है। जो भी किसी दुख या समस्या से ग्रस्त है वो आगे आए। महाराज विक्रम सिंह न्याय सभा में बैठे थे। तभी अचानक दो व्यापारी झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। एक का नाम था धनीराम और दूसरे का नाम था सुखराम। दोनों के बीच में था एक खजाने का संदूक। धनीराम का आरोप था, सुखराम ने मेरा संदूक चुरा लिया है। सुखराम का कहना था, नहीं, यह संदूक मेरा है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। दोनों एक दूसरे पर चोरी का गंभीर आरोप लगा रहे थे। राजा विक्रम सिंह ने दोनों को शांत रहने का आदेश दिया और कहा, कल इस मामले की जांच होगी, तब सच्चार्थ सामने आएगी। महाराजा, न्याय करें। 10 सुखराम ने मेरा खजाना चुरा लिया है। ये संदूक मेरा है। अरे झूठ! महाराज, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ये संदूक मेरा है, मैंने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया है। कल रात में बाजार से लौट रहा था, तभी इसने रास्ता रोका। महाराज, मैं ईमानदार व्यापारी हूँ, चोरी करना मेरा स्वभाव नहीं है। ये मुझे जानबूझकर बदनाम करना चाहता है। शांत हो जाओ दोनों, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। ये सुंदरक आज मेरे राजकोष में रहेगा। कल न्याय सभा में सच्चाई सामने आएगी। अगले दिन धर्मपुर के दरबार में गंभीर सन्नाटा था। महाराज विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर न्याय की गंभीरता थी। दरबार के बीचों बीच वो विवादित संदूक रखा था। धनीराम एक तरफ खड़ा था, उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ सुखराम खड़ा था, शांत, गंभीर और आत्मविश्वास से भरा। पूरा दरबार उस पल का इंतजार कर रहा था जब सच्चाई सामने आएगी। धनीराम, तुमने कल दावा किया था कि ये संदूक तुम्हारा है। आज इस सभा में मुझे सबूत दो। बताओ, इस संदूक की सबसे खास निशानी क्या है? महाराज, मैं बताता हूँ। इस संदूक में कीमती रत्न है और लाल रेशम का कपड़ा है। जी हाँ, लाल रेशम, यही इसकी निशानी है। केवल लाल रेशम? क्या तुम्हें इस संदूक के बारे में और कुछ पता है? महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। ये संदूक मेरा है। मैं गारंटी लेता हूँ। महाराज, मुझे याद है कि इस संदूक में कीमती रत्न है, हीरे हैं, मोती हैं, लाल रेशम का कपड़ा है और सोने के सिक्के हैं। महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी मेहनत की कमाई इसमें रखी है। ये मेरा है महाराज, ये मेरा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात पर यकीन कीजिए महाराज। कृपया मेरी बात सुनिए। बस इतना ही बता सकता हूँ महाराज, और कुछ याद नहीं आ रहा। पर ये मेरा है, ये मैं वादा करता हूँ महाराज, ये मेरा ही संदूक है। धनीराम के जवाब सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। उसके शब्दों में आत्मविश्वास की कमी थी। महाराज विक्रम सिंह शांत रहे। उनकी नजरें अब सुखराम पर टिक गईं। सुखराम ने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। सुखराम, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, इस संदूक की असर पहचान क्या है? महाराज, मैं इस संदूक की हर बारीकी जानता हूं।
इस संदूक को बनवाने वाले बढ़ई का नाम रामलाल है। इसके तले पर मेरे पिता का नाम श्रीपति अंकित है। और महाराज, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संदूक की असली चाबी मेरे पास है। ये रही वो चाबी। सुखराम ने अपनी जेब से चाबी निकाली। उसने चाबी को ऊपर दिखाया। फिर वो संदूक के पास गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सबकी सांसें थमी हुई थीं। सुखराम ने चाबी को ताले में डाला और धीरे से घुमाया। ताला खुल गया। सुखराम ने संदूक का ढक्कन खोला और तभी पूरे दरबार में चमक फैल गई। संदूक के अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे। रंग बिरंगे रत्न बिखरे हुए थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, संदूक के तले पर श्रीपति नाम लिखा था। सच्चाई सामने आ गई थी। सुखराम ने सच कहा। संदूक के तले पर श्रीपति नाम अंकित है। चाबी सही थी और संदूक खुल गया। धनीराम, तुम्हारा जवाब अधूरा था और झूठा। सत्य की हमेशा जीत होती है। सुखराम, ये संदूक तुम्हारा है। इसे वापस ले जाओ। और धनीराम, झूठा आरोप लगाने का दंड तुम्हें भुगतना होगा। महाराज विक्रम सिंह का फैसला सुनकर पूरा दरबार शांत रहा। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ही मेरी मदद की। सुखराम ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना संदूक वापस ले लिया। धनीराम को सिपाही ले गए और सुखराम खुशी खुशी अपना संदूक लेकर घर की तरफ चल दिया। और उस दिन धर्मपुर राज्य में एक बार फिर सत्य की जीत हुई, क्योंकि न्याय देर से आ सकता है लेकिन कभी अंधा नहीं होता।